हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव, राधे राधे। तो दोस्तों, अभी थोड़ी देर पहले अनीता जी की वीडियो आई और मैंने देखा उन्होंने जब से दीपक जी की डेथ हुई थी, बसंती जी के हस्बैंड की, तो तब से लेकर आज तक का बात क्लियर किया कि कैसे क्या हुआ, क्यों नहीं हम समय से पहुंच पाए, क्यों नहीं उनके मरने के तुरंत बाद पहुंच पाए। तो वो सारा कुछ उन्होंने क्लियर किया, जो कि इतने दिन से हो रहा था कि वो लोग चले गए थे। दोस्तों, उन लोगों का आना जाना हमेशा रहता है, हमेशा रहता है। कभी कहीं शूटिंग के लिए, कभी बम्बई जाते हैं लोग, कभी कलकत्ता, कभी दिल्ली, कभी कहीं, तो कभी मास्टर शेफ में शूटिंग होता है। तो सभी लोग देखते ही हैं कि किस तरीके से अनीता जी की ज़िंदगी व्यस्त है। तो जब वो इस क्षेत्र में हैं, इस सोशल मीडिया पर हैं, तो बड़ी यूट्यूबर हैं, तो कहीं ना कहीं उनको हमेशा बुलाया जाता है, तो उनको जाना पड़ता है। और अपने काम को लेकर सभी सजग रहते हैं कि मैं अपने काम को इतना मेहनत करूं, इतना मेहनत करूं और आगे जाऊं। सभी पीछे मुड़कर नहीं देखते हैं, जो कि आगे ही मुड़कर देखते हैं। तो सारा कुछ क्लियर किया, शुरू से लेकर लास्ट तक, जो दीपक जी के मरने के बाद जो कहानी हुई, जो बातें हुई, वो सारा कुछ उन्होंने क्लियर किया। तो दोस्तों, बने रहिएगा वीडियो में। तो नमस्कार दोस्तों, मैं सुमन आपका स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो दोस्तों, अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिएगा, ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। दोस्तों, बढ़ते हैं वीडियो में। तो अनीता जी ने अपनी वीडियो में सारा कुछ क्लियर किया है। वीडियो में बने रहिएगा लास्ट तक, वीडियो को स्किप मत कीजिए। दोस्तों, आज अनीता जी और उनकी ननद ने सारा कुछ बात क्लियर किया, क्या क्या हुआ, क्या क्या नहीं हुआ। और ननद की भी बात मैं यहाँ पर रखूँगी, जो कि ननद भी अपनी बातों को रखी है। ननद ही पूर्ण रूप से, जब से दीपक जी की डेथ हुई, ननद वहाँ पर थी और क्या क्या हुआ था वहाँ पर सब ननद का देखा हुआ था, जो ननद ने क्लियर किया। जैसे ही डेथ होती है दोस्तों दीपक जी की, वैसे ही ननद सारी आ जाती है। इसलिए ननद तो आसपास में हैं लोग, तो सारी ननद लोग आ जाती हैं। तो जैसे ही ननद सोची कि हम लोग भी कुछ हेल्प करें, इसलिए कि बसंती जी थोड़ा सा पैसे से कमज़ोर थी, तो वो लोग सोची कि चलो भाई है, मेरा छोटा भाई है और इस मौके पर मदद करना भी चाहिए, बड़ी बहन है। तो बसंती ने साफ इनकार कर दिया कि मुझे किसी की मदद की ज़रूरत नहीं है, जो मेरे पास बहुत पैसा है और सारा कुछ मैं अकेले ही कर लूँगी। दोस्तों, फिर भी ननद लोगों ने ज़बरदस्ती किया, लेकिन कि लकड़ी वगैरह सारा कुछ जो इंतज़ाम करना है हम लोग कर देंगे, लेकिन बसंती ने साफ इनकार कर दिया। फिर ननद लोग अपने पिताजी से बोली, फिर पिताजी ने बोला कि उसके पास पैसा है, तुम लोग घबराओ मत और सारा कुछ इंतज़ाम हो जाएगा। दोस्तों, जैसे तैसे हुआ, लेकिन लाला जी एक दिन पहले ही निकले थे घर से। उनको क्या पता था कि मेरे जाते ही मेरे पीछे छोटे भाई का इस तरीके से हो जाएगा, उनको कुछ नहीं पता था। हालांकि वो ट्रेन में ही थे, लेकिन घर से किसी प्रकार का ना फ़ोन गया, कॉल गया, कुछ भी नहीं कि इस तरीके से घर में आपके छोटे भाई का इस तरीके से देहांत हो गया है और आप जहाँ भी हो तुरंत आ जाओ। इस तरीके से उनको पता भी नहीं था। वो अपने स्थान पर पहुंच गए। फिर गांव के लोगों ने, अगल बगल के लोगों ने लाला जी को फ़ोन किया कि आपके घर में इस तरीके से हो गया है, आप कहाँ हैं। उन लोगों को क्या पता कि हो सकता है कि वो लोग सोच रहे हों कि फ़ोन गया है, अभी तक वो आए कि नहीं, क्या बात है। हालांकि लाला जी को पता भी नहीं था। जब पता चला तो उन्होंने अपने पिताजी को फ़ोन किया कि मैं आ रहा हूँ, लेकिन पिताजी ने साफ मना किया, अभी आओ मत, क्योंकि बगल में किसी की पटीदार में शादी थी, उस शादी का वेट हो रहा था कि 2-3 हमको लग रहा है कुछ ही दिन था, शादी हो जाएगी, फिर काम क्रिया शुरू होगा। दादाजी ने ये सोचा कि बेमतलब का अभी बुलाना बेकार है, लेकिन वो शादी बीत जाएगी, उसके बाद से सारा कार्यक्रम, जो मरने का जो विधि विधान होता है वो होगा। लेकिन यहाँ पर लाला जी की भी थोड़ी सी गलती मैं दूंगी कि किसी के बुलाने से नहीं होता है। जैसे भाई आपके खास भाई थे, आपको पूछने की ज़रूरत भी नहीं थी। मान लीजिए किसी भी तरीके से आपको पता चल गया तो आपको तुरंत रिटर्न हो जाना चाहिए। मानते हैं कि अनीता जी कहीं शूटिंग पर गई थी, हमको जहाँ तक उम्मीद है वो शूटिंग पर गई थी, लेकिन आपको तुरंत रिटर्न हो जाना चाहिए। लेकिन चलिए, आपने बताया कि मना किया गया, जैसे कि अनीता जी ने बताया कि इन लोगों ने मना किया कि अभी नहीं आना है। चलिए, फिर भी
कुछ दिन बीता, अभी काम क्रिया नहीं हुआ था, अभी 10वां वगैरह सारा कुछ बाकी था, इसलिए कि मैंने भी वीडियो देखा जो खेतों में सब क्या कहते हैं सब 10वां के दिन होता है, तो हमने लकी वगैरह को देखा था। तो यही सारी बातें हुई दोस्तों। और काम क्रिया में कोई गांव का ज़्यादा लोग शामिल नहीं है, इसलिए कि जो नए लोग मरते हैं रोना गाना ज़्यादा होता है। और दुख का बात था भी, बसंती के लिए तो बहुत बड़ी बात थी दुख का। तो कहीं ना कहीं सारे लोग का ये था कि जो कोई बूढ़ा मरता है तो थोड़ा खुशी भी रहता है कि चलो भाई काम क्रिया में खाना है पीना है, चाहे कुछ भी जो भी कुछ हुआ। लाला जी आए, अनीता जी, सभी लोग आ गए, सभी ने मिलकर चाहा कि हम लोग काम क्रिया का सारा कुछ अपने हाथ से करें। लेकिन इनके सारे भाई बहनोई बहन सभी लोग आ चुके थे, जो भी बाज़ार से खरीदना वगैरह सारा कुछ था सब उनके भाई ही कर रहे थे, इसलिए कि उनके भाई को ही वो मालिक बनाई थी कि जो भी कुछ है मेरे भाई ही करेंगे। अब भाई खर्च कर रहे थे कि वो बसंती खर्च कर रहे, लेकिन बसंती ने क्लियर मना कर। लेकिन लाला जी ने पूछा कि कैसे क्या इंतज़ाम होगा, लेकिन दादाजी ने मना किया कि बसंती बोली है कि सब कुछ मेरे पास है, मेरे पास पैसा बहुत है, किसी को हेल्प की ज़रूरत मेरे को नहीं है। लाला जी भी सोचे कि चलो भाई हम शामिल हैं ना, कम से कम एक भाई होने के नाते उसका जो भी कार्यक्रम है हमको करना है। तो किए भी सारा कुछ, जो भी दूध क्या क्या सब होता है मरने में, वो सब में शामिल थे। और जिस दिन भोज भात होता है दोस्तों, मेन काम क्रिया, उस दिन भी लाला जी की फैमिली थी और जो भी रिश्तेदार सारे आए थे, उतने ही लोग मिलकर जो भी भोज भात हुआ वो हुआ। बाकी मोहल्ले टोले से उतना ज़्यादा लोग नहीं आए थे, इसलिए कि नया वो भी इस तरीके की मौत होती है दोस्तों, एक्सीडेंट से चाहे किसी इस तरीके से। तो बहुत लोग ऐसे मानते हैं कि हम इस तरीके के भोज में नहीं शामिल होंगे, सभी लोग छुट्टिक मानते हैं। ये इधर का नियम है कि इस तरीके का कोई होगा, जैसे बूढ़ा बूढ़ा खुशी का है तो चलो भाई शामिल हो गए, अपने से मौत है, अपने से उनका जैसे कि अकाल मृत्यु हुआ था कुएं में गिरकर, तो अकाल मृत्यु वाला खाना जल्दी लोग नहीं खाते हैं। और एक मेरा भी यही मानना है कि मृत्यु भोज नहीं ही करना चाहिए, इसलिए कि उस आंसू के भोज को बिल्कुल ग्रहण नहीं करना चाहिए। कहीं ना कहीं उस एक एक दाने में जो आंसू गिरता है उसका एक एक चीज़ उसमें आह रहता है, तो उस भोज को करना ही नहीं चाहिए। भले आप जाकर उनके दरवाजे पर शामिल हो सकते हो, लेकिन ये परंपरा हटना चाहिए, ये परंपरा नहीं रहना चाहिए, इसलिए कि मृत्यु भोज नहीं करना चाहिए। मानते हैं कि जो पंडित है चाहे जो भी घर के लोग हैं वो खा सकते हैं पी सकते हैं, उनकी मजबूरी है, लेकिन जो भी लोग खाने के लिए आते हैं बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। आंसू के खाने को नहीं, खुशी के चीज़ को खाना चाहिए। यही सारी बातें उनकी ननद ने अपनी भी बातों को रखा कि जो पैसे की बात है, जो वीडियो में दिखाया गया कि ननद को मैंने 30,000 रुपया दिया। तो मेरा बेटा जब हमारे पापा जी मतलब जो उनकी ननद है उनके पिताजी मतलब दादाजी ने मांगा था 40,000 रुपये, उनके बेटे ने खाते में उनको 40,000 रुपया दे दिया था। किसी कारण बस मांगे होंगे, नहीं होगा, कुछ दिक्कत होगा, तो उनका रुपया फिक्स था जो कि वो निकालते तो दिक्कत होता। और 40,000 रुपया खर्च किया, कहाँ खर्च किया ये चीज़ उन्होंने नहीं बताया। ननद ने बोली कि मेरा 40,000 रुपया दिए थे अपने पापा को, मेरा बेटा दिया था अपने नाना को, तो वही रुपया 30,000 रुपया जब फिक्स जो पूरा हुआ दादाजी का तो वो दे दिए। तो लेकिन उसका वीडियो जब लेना था तो वीडियो बना ही नहीं कि हाँ ननद ने मेरे को 40,000 रुपया दिया है, चाहे हमारे दादाजी को 40,000 रुपया है, तो उसका भी तो वीडियो बनना चाहिए कि हाँ ननद मेरी मदद की हैं। चाहे दादाजी भी कहते कि हाँ वीडियो बनाओ, हमारी बेटी 40,000 रुपया दी है मेरे मुसीबत में, चाहे किसी भी तरीके से मैंने मांगा तो दिया, तो उसका भी वीडियो बनना चाहिए। जब लेते हो तो वीडियो नहीं बनाते हो, देते हो तो वीडियो बनाते हो। तो देने का वीडियो बनाया, इस तरीके से पब्लिक के नज़रों में गिराना, तो सारा कुछ उन्होंने क्लियर किया कि मेरा दिया हुआ पैसा, वो भी 10,000 हमारे पापा नहीं दिए, बोले कि बेटी हमारे पास अब इससे अधिक नहीं है पैसा। तो उनकी बेटी बोली कि चलो पिताजी हैं, इनके ऊपर 10,000 रुपया हम छोड़ भी देंगे तो कोई बात नहीं, इसलिए कि हमारे पिताजी हैं। उन्होंने उस पैसे को छोड़ दिया, 30,000 रुपये ही जो दिए थे दादाजी वो ले लिए।
बाकी जो छोटी वाली ननद है उसका पैसा अभी तक नहीं मिला है, जो कि न मिलने की उम्मीद है। अपना दिया ही हुआ पैसा उन्होंने मांगा था। बाकी इस तरीके से कोई नहीं मांगता है। क्यों मांगेगा भाई? जिसके पास कोई कमाई नहीं है, जिसका पति नहीं है, उससे कोई क्यों पैसा मांगेगा? ज़बरदस्ती कोई हिस्सा थोड़ी मांगेगा, अपना दिया हुआ पैसा मांगेगा, जो कि गलत तरीके से इसको प्रेजेंट किया गया, गलत तरीके से, जो कि सारी पब्लिक इन्हीं लोगों पर हावी हो गई कि इस मौके पर ये लोग पैसा मांग रही है। तो दोस्तों, अपना दिया हुआ पैसा, जो कि बेटी की शादी का वादा किए थे कि तुम्हारी बेटी की शादी होगी तो मैं दे दूंगा, जब बेटी की शादी हुई तो उन्होंने 50,000 रुपया ही दिया था, बाकी वो नहीं दिए थे ना। वही बाकी पैसा वो ननद मांग रही थी, जो कि वो भी विधवा ही हैं, वो भी बहुत कष्ट में ही अपना सारा कुछ झेली हैं। तो दोस्तों, जो दिया हुआ पैसा रहता है, क्या मांगना गुनाह है? तो यही सारी बातें हैं दोस्तों। और जब काम क्रिया में सारे लोग जुटे थे, उस समय भी बवाल हुआ था, जो कि दिल्ली वाले जो बहनोई हैं, उस समय इन लोगों को मारने के लिए धमकी दिए थे, लाला जी और लाला जी की फैमिली को। इस वजह से इनका भी नाम, मतलब आने वाले समय में हम लोग आपको मारेंगे पीटेंगे, तो इस वजह से उनका भी नाम इन लोगों ने दे दिया था। जो दिल्ली वाली बसंती जी की जो दिल्ली वाली बहन है, बहनोई हैं और उनके लड़के हैं, जो भी होता है, इस वजह से जो बवाल हुआ था काम क्रिया में दीपक जी के, उसी आधार पर इन्होंने FIR में नाम लिखवाया, जो ये बात आज उन्होंने क्लियर किया। और बसंती जी का वीडियो जब ये बनवाई कि चलो भाई ये भी कमाने खाने लायक हो जाए, पहले ही बना था, तो दिल्ली वाली बहन का लड़का भी इनका देखा देखी, बसंती जी का देखा देखी चैनल बनाया अपने माँ के नाम पर, लेकिन चला नहीं। फिर बसंती जी को ले जाकर कि बसंती जी मेरे साथ में रहेगी तो मेरा चैनल ग्रो करेगा, इस तरीके से उन लोगों का चैनल चलने लगा। यही सारी बातें अनीता जी ने अपने वीडियो में बताया, एक एक बात बताया, जो कि आप वीडियो जाकर देख सकते हैं। और कहाँ से दोष है क्या नहीं है। और उसी समय का जो झगड़ा लड़ाई हुआ था भाइयों के साथ, जो भी, वही अभी तक इन लोगों के मन में, बसंती के भाइयों के मन में जो भी मन में रहा हो, उस चीज़ को लेकर अब इस समय ये मारपीट करने की क्या ज़रूरत थी? जब उस समय मामला सलट गया था तो अब क्या इस बवाल को बढ़ाने की जरूरत थी? जो कि बसंती भी यहाँ पर गलत है कि जो मामला ख़त्म हो गया, मानते हैं कि तुमने मना किया कि मैं अपने पति का काम क्रिया खुद कर लूँगी, मानते हैं भाई भी मदद किए होंगे, तो इस बात को लेकर अभी ये झगड़ा करना ही नहीं चाहिए। जो कि लाला जी कोलवारी कहते हैं लोग, जो झोपड़ी होता है, तो कोलवारी में वो लोग अपना बना खा रहे थे। इन लोग जाकर ज़बरदस्ती, जो कि उसी रास्ते से जो जहाँ दादाजी बैठते हैं वहाँ से ही क्रॉस की थी अनीता जी, जब इनके भाई सब बैठे थे। ये गई थी मायके और 1 हफ्ते वहाँ पर रह के आई जैसे ही आई, दूसरे दिन भाई आकर धमक गए। क्या क्या वहाँ पर बातें की, क्या क्या नहीं की, और इस तरीके से ये घटना को अंजाम दिया गया। तो यही सारी बातें हैं जो कि अभी बसंती ने एक मतलब बनावटी जो इल्ज़ाम लगाया है लाला जी और लाला जी के बच्चों पर, जो चीरहरण का, सभी लोग जानते हैं कि झूठा इल्ज़ाम है, जो कि बसंती ने अपने वीडियो में क्लियर कर दिया है कि जब भी लाला जी को मैं देखती हूँ, अपने भसुर को, तो मैं दूर हट लेती हूँ, इसलिए कि छुआए ना। तो अच्छी बात है। तो जब तुम छुआने से इतना दूर भगती हो, चाहे वो छूने से वो तुमको गुरहत्थे हैं तो वो छूना नहीं चाहते, तो फिर किस तरीके से तुम्हारे कपड़े फाड़े, किस तरीके से तुमको मारा। और तुमने अपने वीडियो में बताया भी कि बसंती जी ने बताया था कि अपने वीडियो में कि वो मारने के लिए आए थे, लेकिन हाथ उठाए थे लेकिन मारे नहीं। तो सारा सबूत तुमने कुछ अपनी वीडियो में सच्चाई कबूल किया है। इस आधार पर अब देखिए दोस्तों, अनीता जी काफ़ी उदास हैं। जिस तरीके से जो भी FIR हुआ है, उन्होंने बताया भी है कि कोर्ट में बसंती का केस ऊपर हो गया है और मेरा केस तो मारपीट वाला था। अब भाई इस केस के आगे वो केस तो मजबूत हुआ ना, इस वजह से बसंती का केस हाई लेवल पर चल रहा है। और क्या होता है क्या नहीं होता है, और ये लोग कहीं गए हैं, हमें लगता है कि बच्चे कहीं चले गए हैं, लेकिन अनीता जी और उनकी ननद जो हैं सारा कुछ कहानी बताई। और अनीता जी ने ये भी बताया कि
ननद जब आती हैं तो बसंती बार बार कहती है कि ननद लोग को पैसा देती है और इसलिए ननद लोग उसी के तरफ रहती हैं। दोस्तों, ननद का कहने का मतलब कि पूछी कि भाई ननद सामने है, पूछ लो आप। ननद ने बताया कि क्या भाई भतीजा का तबीयत खराब रहता है तो क्या हम लोग पैसे के लिए आएंगे देखने? मान लीजिए अभी पिताजी जिंदा हैं, पिताजी बीमार पड़ेंगे, चाहे भाई बीमार पड़ेगा, चाहे भतीजा बीमार पड़ेगा, क्या हम लोगों का देखने का भी हक नहीं है? तो हम लोग पैसा कोई देगा तब हम देखने आएंगे। अगर बसंती, जब अनीता जी नहीं थी तो बसंती के घर जब हम लोग आते थे तो क्या हमको बसंती पैसा देती थी तब हम लोग देखने आते थे? बसंती ने क्या हम लोगों को दिया है? कभी एक फटा कपड़ा भी दिया है? नहीं दिया है। तो यही है दोस्तों, ननद लोगों को इस तरीके से इल्ज़ाम लगा। ननद भी समझ रही है सब कोई, हमारी छोटी वाली भाभी हम लोगों के साथ क्या व्यवहार कर रही है, क्या नहीं कर रही है। अब तो ननद लोग ही बताएंगी और बता भी रही हैं कि किस तरीके से हम लोगों की इज्जत होती है, किस तरीके से नहीं। और कोई हम लोगों को पैसा देगा तब हम लोग नहीं आएंगे, इसलिए कि हम लोगों का भी हक है कि हम लोग मायके में आ सकते हैं। अपने इन लोगों के दुख में, सुख में, सभी में हम आ सकते हैं। पैसे पर कोई थोड़ी आता है, रिश्ता पैसे से नहीं चलता है। रिश्ते में तो एक प्यार और एक मजबूती होना चाहिए जो कि ये रिश्ता बना रहता है, ना कि पैसे पर। अगर पैसे पर सारी रिश्ता बनाना रहता तो अच्छे अच्छे लोगों से बना लेता आदमी। अगर पैसे से ही बनाना रहता, पैसे से रिश्ता नहीं बनता है दोस्तों। पैसा हर जगह काम नहीं आता। कभी कभी ऐसा प्यार मोहब्बत का रिश्ता भी होता है जो कि हर मौके पर बिना पैसे के लोग भी वहाँ पर आपके लिए खड़े हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि हमारे पास आज पैसा नहीं है तो हमको कोई नहीं पूछेगा। वैसे दुनिया तो है ही है कि भाई पैसे वाले की पूछ होती है। तो ये बातें उनकी ननद ने क्लियर किया कि कुछ भी ऐसा बात नहीं है। और जो भी बंटवारे की बात है वो बंटवारा हो चुका है, इनके भाई के सामने हो चुका है। ननद भी इस बात को क्लियर की हैं और अनीता जी भी क्लियर की हैं कि जो ये दो रूम नीचे बटा है तो 2 रूम उनका है, 2 रूम इनका है। जो भी कहती है बसंती की जो पहले का मकान बना हुआ है तो बाबूजी भी इसमें हकदार हैं, बाबूजी भी बनवाए हैं। तो बाबूजी के हिस्से में क्या हम लोगों का हिस्सा नहीं है? बाबूजी तो दोनों के लिए बनवाए थे। और बाबूजी भी ये भी अपना मेहनत करते थे, ढाबे में काम करते थे, हालांकि नौकर नहीं रखे थे। प्लेट गिलास धोकर इतना मेहनत करते थे कि पैसे भेजते थे तो बाबूजी कुछ अपना कुछ इनका पैसा लगाकर दीवार खड़ा किए। रही लिंटर की बात तो कुछ कम पैसे की कमी की वजह से अच्छे से लिंटर नहीं हो पाया, जो कि चूता था और रहने लायक नहीं था। हर जगह पानी, जब बारिश का होता था तो छत पर भी पानी इकट्ठा हो जाता था, सारी जगह पानी टपकने लगता था। जो कि बसंती का जो रूम मिला है उसमें पानी नहीं टपकता था। हो सकता है लिंटर में चाहे पैसे में कुछ, चाहे मसाला वगैरह में कमी हो गया होगा। बाद में इन्होंने तोड़ फोड़ करवा कर सारा कुछ क्लियर करवाया, मतलब तोड़ फोड़ करवा के फिर से लिंटर को सही करवाया। सारे दीवार को जो खराब हुआ था सब पर प्लास्टर वगैरह, सारे जहाँ दादाजी बैठते हैं सब लाला जी ने ही प्लास्टर करवाया था। उनका भी हक है पूरा इस घर में। लेकिन बसंती बार बार बंटवारे की क्या बात करती है कि मैं पंचायत बुलवाऊंगी। पंचायत के बुलाने का क्या मतलब है? बंटवारा तो हो चुका है। अब जो ऊपर 2 रूम बना है लाला जी का, वो रूम तो तोड़ाएगा नहीं भाई। उसके लिए 2 रूम का जगह वो छोड़ दिए हैं, 2 रूम बनवा लिए हैं अपने ऊपर, और तुम्हारे ऊपर का वो छोड़ दिए हैं तो तुम्हारा इच्छा बनवाओ। और रही सीढ़ी की बात, सीढ़ी तो एक ही है तो चलो भाई, सीढ़ी पर प्रेम रहा तो आना जाना एक ही सीढ़ी से होगा। एक ही लैट्रिन बाथरूम है तो तुम भी जा रही हो, हम लोग भी जा रहे हैं पारा पारी। तो चलो जैसा होगा बाद में देखा जाएगा। अगर नहीं पटेगा तो दूसरा लैट्रिन बाथरूम बन जाएगा। अभी तो फिलहाल सभी का एक ही में सार्वजनिक है तो चल रहा है, कोई बात नहीं। खैर लैट्रिन बाथरूम और सीढ़ी का कोई झगड़ा नहीं है, ना अभी तक ये बातें आई हैं। इसी तरह अनीता जी ने बता दिया कि सीढ़ी तो एक ही है लेकिन इसमें अभी चल रहा है, सभी वो भी जा रहे हैं लोग, हम भी जा रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। और यही सारी बातें उन्होंने क्लियर किया। और हमेशा बसंती अपने पति को किस तरीके से टार्चर करती थी कि शराबी है, मारता है, पीटता है, पैसे ले जाता है, जो कि बसंती ने खुद अपने वीडियो में बोला था। अपने वीडियो में बोला था बसंती जी ने कि हमेशा घर के सामानों को बेचते थे। गांव में भी लोगों से कर्ज ले लेते थे, किसी का फावड़ा बेच देते थे, किसी का साइकिल बेचते थे, और किस तरीके से वो बेच कर और ड्रिंक करते थे
और घर के कपड़े भी बेच देते थे, सामान भी बेचते थे। और दादाजी ने भी अपनी वीडियो में क्लियर बोला है कि जब से दीपक चला गया है तब से हम लोग चैन से रह रहे हैं। मतलब दीपक की वजह से दादाजी और बसंती की फैमिली को काफ़ी परेशानी थी, इसलिए कि पीने की वजह से मारना पीटना, चाहे सामान बेचना, सब कुछ मतलब तबाही करके रखा था। दादाजी का कहने का मतलब अब सुकून से हम लोग जी रहे हैं। तब फिर क्यों विधवा का नाम दे रही हो कि चलो भाई, जब वो उनसे दिक्कत थी बसंती जी को, तो अब चैन से खा रही हो, बना रही हो, खेतों में काम कर रही हो, अच्छा अच्छा बना भी रही हो, खा भी रही हो, फिर भी कह रही हो कोटे के चावल का मेरा भरोसा है। इतना अच्छा अच्छा डिश बना रही हो, रोज़ कुछ न कुछ, कभी साबुदाने का खिचड़ी, कभी पराठा, कभी कुछ, ऐसा करके कोई ख़राब खाना तो नहीं खा रही हो। जिस तरीके से इस तरीके से रोना। और रही बात जो कि बोली कि मेरा फ्रीज आता है तब ये लोग चक्कर में रहते हैं, मेरा ये चीज़ आता है तब ये चक्कर में रहते हैं। तो इस बात को भी अनीता जी और उनकी ननद ने क्लियर किया कि मैं कभी पूछने नहीं जाती हूँ कि कैसे ख़रीदा, कब ख़रीदा, कहाँ से ख़रीदा, कुछ भी नहीं। मैं दादाजी से समाचार पूछ रही थी तो वो बता रहे थे कि तुम लोग जब चले गए थे तो हम उधर बाहर चले गए थे तो चक्कर आकर गिर गए थे, चक्कर आकर गिर गए थे। तो वो वीडियो में बसंती ने दिखाया था। तो सारे सब्सक्राइबर दया करके कुछ पैसे भेजे थे, तो उस पैसे से कूलर खरीदाया था। बस यही बात हुआ था। उसके बाद से बसंती झूठा झूठा आरोप लगा लगा कर, किस तरीके से बसंती चाहती है कि ये पंचायत करके काम ख़त्म हो, लेकिन कोर्ट में पता है उसको कि कोर्ट कचहरी में कितना पैसा लगता है। मानते हैं कि भाई ने बोला है कि जीवन भर अपने बहन का हाथ नहीं छोड़ेंगे। ऑन कैमरा उन्होंने बोला है कि जितना भी पैसा लगेगा, चाहे कुछ भी होगा, बहन के लिए हम लोग हमेशा खड़े रहेंगे। तो कहीं ना कहीं दोस्तों ये मानने को आप लोग तैयार हो जाओ कि ये चीज़ हमेशा नहीं रहती। लोग मुंह से बोलने के लिए कह देते हैं, लेकिन ये जीवन भर निभा नहीं पाते हैं। जो भी करना होगा बसंती और गोलू को ही करना होगा, चाहे दादाजी को। बाकी लोग एक दिन मुकदमे में पैसा देंगे, 2 दिन देंगे, तीसरे दिन हट लेंगे, वो इनकार कर देंगे। तो बसंती कहीं न कहीं इस बातों को समझ रही है कि अब इस जो कोर्ट कचहरी हुआ है इसमें पैसे ज़्यादा वेस्ट होंगे और कहीं न कहीं ये चीज़ बेकार जाएगा। जो कि कोर्ट कचहरी में जितना पैसा जाएगा उससे अच्छा है कि हम जब पंचायत तुम्हें करवाना ही था तो ये चीज़ पहले ही करवा लेती। मानते हैं FIR हुआ तो तुमने अनीता जी का कहने का मतलब था कि तुम माफ़ी मांग लेती कि छोड़िए दीदी, माफ़ करिए, जो भी हमारे भाइयों से गलती हुआ, जैसा भी हुआ, अब माफ़ कर दीजिए, अपना केस वापस ले लीजिए और अब पंचायत से सारा कुछ हल हो जाएगा। तो ये बात तुम पहले ही कह लेती। जब मामला इतना आगे बढ़ गया है और ये मामला कोर्ट से ही अब निपटेगा, जो कि इसीलिए जब पंचायत का नाम बसंती जी ले रही हैं, अनीता जी के कानों तक जू नहीं रेंग रही है, इसलिए कि मामला कोर्ट में आगे तक चला गया है। और क्या होगा क्या नहीं होगा अब ये आगे आने वाले समय में देखने को मिलेगा। जो कि अनीता जी ने बोला कि अब मैं ज़्यादा कुछ नहीं बताना चाहती हूँ, जो कि कोर्ट का जो केस का मामला है वो आगे देखने को मिलेगा क्या क्या होता है। यही सारी बातें हैं दोस्तों। बस अनीता जी ने पूरा क्लियर किया, उनकी ननद ने भी सारी बातें बताई, एक एक बात बताई, जो कि अभी हमको कुछ कुछ बातें भूल भी जा रही हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा वीडियो कैसा लगा? अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो आप कमेंट पर ज़रूर अपना राय दीजिएगा और मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।